उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से फिर से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उनके विभाग ने सभी मंदिरों और मार्गों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विस्तृत योजना बनाई है। विभिन्न धामों में शीतकालीन पूजा की परंपरा अनुसार पूजा का आयोजन किया जा रहा है। यमुनोत्री धाम की पूजा खिरसाली में संपन्न होगी, जबकि मां गंगा की पूजा मुखवा में होगी। केदारनाथ धाम में पूजा का आयोजन व कीमत किया जाएगा। वहीं बैजनाथ धाम की पूजा पांडुकेश्वर में संपन्न होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य सरकार ने इस यात्रा को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए सड़क मार्गों, आश्रय स्थलों और धर्मशालाओं में विशेष व्यवस्था की है। सभी मार्गों पर यातायात और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शीतकालीन चारधाम यात्रा के आयोजन को लेकर सभी विभागों को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिरों में पूजा पद्धति के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यात्रियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। राज्य सरकार यात्रियों की सुविधा और धार्मिक गरिमा को सर्वोपरि रखते हुए इस यात्रा को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराएगी। शीतकालीन चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। परंपरा के अनुसार पूजा का आयोजन चल रहा है। यातायात और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी इस बीच की गई है। यात्रा के लिए सभी विभागों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। आज यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की बैठक थी, उसमें सेफ्टी फीचर्स के बारे में चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो क्रैश बैरियर हैं वो 9 इंच और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे सड़क हमारी काफ़ी नैरो हो गई है, काफ़ी उसकी लेंथ कम हो गई है। तो उस पर मैंने कहा कि भाई इसको चौड़ा किया जाए और ख़ासकर जहाँ पर आपका जो चढ़ाई होती है और टर्न होता है वहाँ पर गाड़ी तेज़ नहीं चलती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो क्रैश बैरियर है उसकी जो एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ा दी आपने, अंदर की तरफ कर दिया है, उसको समाधान उसका ढूंढें। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सेफ्टी बेल्ट हो गया, आपका जो है अल्कोहल टेस्टिंग हो गया, इस प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने हिदायत दी हैं जो सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारी शीतकालीन यात्रा के लिए भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके लिए भी काम हमारा चालू है। और आप जानते हैं कि यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होती है और गंगा माई की पूजा जो है मुखबा में होती है और केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा जो है जोशीमठ और पांडुकेश्वर में होती है।